श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कभी सोचो कि भगवान है, ये बात कब से शुरू हुई होगी, किसने हमारे दिमाग में डाला होगा। तो मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले इसकी चर्चा किसने की होगी, और फिर भगवान का, परमात्मा का, ब्रह्म का लक्षण, पहचान क्या है। सबकी पहचान है, पेड़ की, पहाड़ की, आँख कान नाक की, इनके सबके नाम हैं, इन सब की पहचान है। ब्रह्म क्या है, कहाँ है, कैसा है, कहाँ रहता है, पर जिन ग्रंथों में हमने पढ़ा उसमें उपनिषद भी है, और उन्होंने कहा है जिससे संसार हुआ है। जिससे, जब संसार नहीं था तब जो था, और जब संसार नहीं रहता तब जो रहता है। और इसलिए ही कहा कि जब संसार था नहीं तो जिससे निकला, जिसमें संसार जिया रहा, और जिसमें अंत में लीन हो जाता है, उसका नाम ब्रह्म है। उदाहरण में कह दिया जैसे कोई देखी चीज का, कि जैसे मिट्टी से बर्तन भांडे बनते हैं। मैं उनका नाम लेता हूं जो मिट्टी से बनते हैं, लोहे से अभी नहीं कहा, ठीक, पानी से नहीं कहा। जब पानी से कहेंगे तो जो पानी से चीज बनती है, पानी में रहती है, पानी में खो जाती है, उसका नाम लहर है। पर अभी कहा मिट्टी से जैसे कोई बर्तन बनता है, तो रहता किस में है, मिट्टी में ही। मिट्टी से अलग रह ही नहीं सकता। और या तो फिर मिट्टी के बर्तन को मिट्टी से अलग करो, जमीन से नहीं कहा, पृथ्वी से नहीं। पृथ्वी से तो अलग उठा लेते हो आप। यद्यपि पृथ्वी को लोग मिट्टी ही कहते हैं, पर पृथ्वी एक बड़े आकार का नाम है, घड़ा एक छोटे आकार का नाम है। पृथ्वी से घड़ा अलग हो जाता है, मिट्टी से अलग नहीं होता। तो आमतौर पर पृथ्वी एक बड़े आकार का नाम है, जैसे बड़ा आकाश, महाकाश। एक है घटाकाश, घड़े में रहने वाला आकाश, घड़ाकाश। मठ में, बड़े मकान में रहने वाला, मठाकाश। और जो बाहर रहता है घट से और मठ से, वो महाकाश। लेकिन महाकाश भी छोटा है। महाकाश से घटाकाश अलग हो गया, दो हो गए। पर आकाश, लगता है आकाश छोटा होता होगा, जबकि आकाश ही है महाकाश, आकाश ही है घटाकाश। इसी तरह से घड़े से पृथ्वी बड़ी है, घड़ा बहुत छोटा है, पृथ्वी का अंश है, और पृथ्वी से बट गया, पृथ्वी का एक टुकड़ा घड़ा कहलाने लगा।
पृथ्वी का एक टुकड़ा ढेला कहलाने लगा। तो पृथ्वी का टुकड़ा हुआ, पर घड़ा पृथ्वी से अलग है, मिट्टी का ढेला मिट्टी से अलग हो गया, पर मिट्टी से अलग नहीं हुआ, पृथ्वी से अलग हुआ, मिट्टी से नहीं। अब मिट्टी से तुम अलग करो तो परसों सुबह हम आपको 1 रुपया इनाम देंगे, ठीक है? एक इनाम का 1 रुपया बहुत होता है, जो कोई चाहे इनाम हमसे ले ले, पर ढेले को मिट्टी से अलग कर दे तो 1 रुपया देंगे। तो ब्रह्म इस तरह है जैसे मिट्टी में ढेला, मिट्टी में घड़ा, अलग नहीं, मिट्टी से घड़ा हुआ, मिट्टी में ही है, मिट्टी में ही समाता है। ऐसे ही सारा संसार, ऊपर नीचे दाएं बाएं यहाँ वहाँ गिनती नहीं, जिससे सब हुआ है, जिसमें सब रहता है, जिसमें सब समा जाता है, उसका नाम है ब्रह्म। और फिलहाल आपकी समझ में मैं कैसी है? मैं पहले तो देखो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ही है, ठीक है, लेकिन अभी हम नहीं, अभी हम आपके समझ से, आपकी मैं से ये सब अलग है। आपकी मैं से जमीन अलग है, सूर्य अलग है, चंद्रमा अलग है, ब्रह्म की मैं से कोई अलग नहीं है, पर हमारी मैं से तुम ही अलग हो, ठीक है ना? ये समझना है, ये बहुत अच्छी बात है। ये कथा या तो इसमें मन नहीं लगता, सही बात है, ऐसी कथा से मन उगता जाता है, लोग उठ जाते हैं, दुकान में लग जाता है, धंधे में लग जाता है, ताश खेलने में लग जाता है, पिक्चर में लग जाता है, खाने पीने में लगना ही लगना है। ये कथा में मन नहीं लगता, पर यदि कथा में मन लगने लग जाए, इस कथा में, तो ये कथा छूट नहीं सकती। हमारा निजी अनुभव है, यदि कथा ना भी चलती हो तो मन के अंदर चलती रहती है, और इस कथा से भिन्न कोई कथा सच्ची नहीं लगती। यद्यप पत्र पत्रिकाओं में भी सत्य कथा छपती है, पर वो व्यवहारिक है, कोई डकैत है, कोई हत्यारा है, कोई गड़बड़ की है, उसकी इस तरह की कथाओं को वो सत्य कथा करके छापते हैं। पर हमारी दृष्टि से ब्रह्म की कथा ही सत्य कथा है। ब्रह्म के अतिरिक्त कोई कथा सच्ची नहीं है। तो एक बार यदि इसमें मन लग जाए तो फिर ये कथा हमें पकड़ लेगी, कथा हमको नहीं छोड़ेगी। तो अब हम इस उदाहरण से बताना चाहेंगे कि ब्रह्म उसे कहते हैं जिससे कुछ अलग ना हो, और हमसे सब अलग है, इसलिए हम ब्रह्म नहीं हैं। हाँ, कुछ कथा करते समय हमें उल्टी बातें भी करनी है। ब्रह्म ज्ञानी तो ब्रह्म है, आप सब लोग अभी ब्रह्म नहीं हैं, आपसे दुनिया अलग है। आपसे देखो ये सारा दो रहा तुमसे अलग है, इतनी बड़ी पृथ्वी, इतनी बड़ी दुनिया तुमसे अलग है, तुम अलग रहते हो। ब्रह्म ऐसे दुनिया से अलग नहीं रहता, ब्रह्म से अलग दुनिया नहीं रहती। इसीलिए मैं बता दूं, घड़ा तो जमीन से अलग हो सकता है, मिट्टी से नहीं। बड़े से एक आदमी अलग है, इतना बड़ा पहाड़, उससे पत्थर उठा लाए, आपने अपनी दीवार में लगा लिया। बड़े बड़े पत्थर तोड़ लिए, सड़क पर लगा लिए, पहाड़ से अलग हो गया। इस तरह से देखिए कि हम क्या हैं, ब्रह्म क्या है,
और ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म क्यों है? क्या ब्रह्मज्ञानी सारे संसार में रहता है? ये बात समझ में आती है कि ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का करता है? समझ में कैसे आए? ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म से सृष्टि हुई है, ब्रह्म में रहती है। ब्रह्मज्ञानी आदमी यदि होवे तो सृष्टि का कर्ता नहीं हो सकता। ब्रह्मज्ञानी यदि पैदा हुआ होवे तो ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का कर्ता नहीं होगा, वो तो स्वयं किया हुआ है, देह स्वयं किया हुआ है, पैदा हुआ है। ब्रह्मज्ञानी देह नहीं है, ब्रह्मज्ञानी इंद्रियां नहीं है, ब्रह्मज्ञानी केवल मन नहीं है, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी की महिमा बहुत है। और आप ब्रह्म ज्ञान से बहुत परहेज करते हो। हम बहुत परहेज है। पहले तो ये जमती ही नहीं, और जम जाए ऐसी श्रद्धा से नहीं सुनते हो। श्रद्धा से सुनो, क्योंकि वाणी गलत नहीं हो सकती, उपनिषद गलत नहीं हो सकते, जिन्होंने ये कहा है कि सारा जगत ब्रह्म से हुआ है। चलो एक उदाहरण से थोड़ी सी कथा बढ़ाएंगे कि मिट्टी से बनी कोई चीज मिट्टी से जुदा नहीं हो सकती, मिट्टी के बिना नहीं हो सकती। और जो मिट्टी के बिना ना होवे उसी को कहेंगे मिट्टी से बनी है। यदि मिट्टी से जुदा होवे तो मिट्टी से नहीं बनी, सीधा सा पहचान है। जो मिट्टी से जुदा नहीं हो सके उसको कहो मिट्टी से बनी है, ठीक है ना, पहचान बता देते। अलग करके दिखा नहीं सकते। घड़े को अलग कर दो मिट्टी से, फिर दिखा दो, मुझे दर्शन करा दो कि ये देखो घड़ा है, मिट्टी से अलग कर दिया हमने। करोगे ना? तो तभी हमने कह दिया, आपको सचमुच घोषणा करते हैं कि परसों आपको देंगे सुबह की सभा में, ठीक है? क्या देंगे? 1 रुपया देंगे। तुम ज्यादा लोभी हो तो 2 दे देंगे। हाँ, पर शर्त यह है कि आप मिट्टी के घड़े को, मिट्टी की किसी चीज को मिट्टी से अलग कर दो, और अलग करके दिखा दो कि ये है देखो। और आप घड़ा दिखा तो सकते हो पर अलग नहीं, मिट्टी में ही दिखा सकते हो, मिट्टी से अलग करके नहीं दिखा सकते। इसलिए क्योंकि वो मिट्टी से अलग नहीं है। ऐसे ही अब दूसरी बात, अच्छा मिट्टी से अलग तो नहीं है घड़ा, तुम अलग नहीं दिखा सकते, पर घड़ा का दिखना तो बंद कर सकते हो। बोलो, घड़े का दिखना बंद हो सकता है कि नहीं? तरीका नहीं आता। अच्छा लो फोड़ दो। तुम लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए होगे, दिखना तो बंद हो सकता है। पहले हमें मिट्टी दिखती थी, घड़ा नहीं दिखता था, बाद में घड़ा दिखने लग गया, और कुछ दिन बाद फिर नहीं दिखता। जो मिट्टी से अलग दिखे नहीं और मिट्टी से अलग हो नहीं, वो मिट्टी ही है, अलग नहीं है। पर उसका दिखना और गायब होना ये दोनों संभव है। लहर दिखती भी है, गायब भी हो जाती नहीं। पंजाब में नहीं लहर गायब होती। बोलो, ये कहाँ का नियम है? यूपी का। सत्य किसी प्रांत की बपौती नहीं है, सत्य किसी मजहब का नहीं है, सत्य तो सत्य है। इसीलिए भजन में बोलते हैं, जपो सतनाम 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 जी। झूठ नाम न जपो, जो नाम सदा रहे। घड़ा नाम मिट जाता है, सकोरा नाम मिट जाता है, ढेला नाम मिट जाता है, ईंटा नाम मिट जाता है, और ईंटा का नाम मिटता है, मिट्टी का नहीं। घड़े का नाम मिटता है, मिट्टी का नहीं। ऐसे ही सब नाम मिट जाते हैं। एक शब्द है सर्वनाम,
सब नाम मिट जाते हैं पर परमात्मा का नाम नहीं मिटता। परमात्मा का नाम, एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा, वो झूठा नहीं है, इसलिए सतनाम बोलते हैं। परमात्मा के अलावा कोई सतनाम नहीं है। कोई का नाम बताओ जो रहे। ये लाउड स्पीकर है, ये देखो, ये माला है ना, है ना माला, देखो ये क्या है, ले गया ना माला, गया ना। कोई चीज है जो रह गई। आप ये देखिए, जो नाम कभी मिटता नहीं, जो नाम बचेगा, सब मिटते मिटते जो नाम बचेगा उसका नाम सतनाम है। और जपो सतनाम। सतनाम आपको मिला है ना। अब कोई गुरु देवे तो सतनाम मिलेगा नहीं, झूठे ही नाम मिलने वाले। तुम झूठे ही नामों से मिले हो, सतनाम से तो परिचय ही नहीं हुआ। उस सतनाम का परिचय कोई गुरु कराएगा। इसलिए जे 100 चंदा उगो, सूरज चढ़े 1000, एते चांदन होंदिया, गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवई, गुरु बिन सूरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावई। अभी आप सुन रहे थे थोड़े शब्दों में सार गुरुवाणी के माध्यम से। जन्म मरण, जो कोई जन्म मरण से डरे, जन्म और मरण जिसकी समझ में होवे, जिसकी समझ में जन्म हो मरण हो, उसकी समझ से जन्म मरण ही खो जाए, जन्म मरण समझ से ही चला जाए। आपकी समझ में जन्म मरण है, पर गुरु की यदि मत मिल जाए, गुरु की मत, गुरु मत है ना। पंजाब में गुरुमत प्रचार की सोसाइटी, संस्थाएं हैं, गुरु के मत का प्रचार करते हैं। मन मत नहीं, अपना मत नहीं, मनमुख नहीं, गुरुमुख, गुरुमत का प्रचार। क्या है गुरुमत? मन मत में जन्म मरण है, मन में जन्म मरण है। आम लोगों की समझ में, जिनकी मत मन की है, जिनकी मत इंद्रियों की है, देह की, उनकी मत में जन्म है मरण है, पर गुरु की मत में जन्म मरण नहीं है। जन्म मरण ये तो नासमझों की खोपड़ी में है। आत्मा कभी जन्मती ही नहीं, न जायते मृते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूय। तुम सोचते हो जन्म मरण होता है, गुरुजी बंद कर देंगे, यही ना समझ है तुम्हें। जन्म मरण होता होगा तो बंद कौन करेगा? शुरुआत में यहां से करता हूं। शरीर बच्चा था, जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, पहले ये बंद करो। कोई करके दिखावे। तो जैसे जो जवान होता है, बूढ़ा होता है, उसके नियम को हम बदल नहीं सकते। यदि आत्मा जन्मती और मरती होती तो हम बंद नहीं कर सकते थे। असल में आत्मा जन्मती नहीं, जन्मती लगती है। आत्मा मरती लगती है, और गुरु वही है जो ये समझा दे, दिखा दे कि जन्म मरण नहीं होता। चुप न कर दे, मुंह न बंद कर दे, बंदूक के बल पर नहीं, ऐसे ही समझ के कि जन्म मरण नहीं होता।
जैसे घड़े का जन्म होता है, ठीक है ना, मिट्टी का, बोलो, कुम्हार मिट्टी पैदा करता है कि घड़ा पैदा करता है? तुम्हारे यहां मिस्त्री मकान बनाते हैं कि मिट्टी बनाते हैं? घड़े का जन्म देता है कुम्हार। मिट्टी का जन्म कहीं का कुम्हार ले आओ, 1 रुपया इसका भी दूंगा, 1 रुपया दूंगा जो तुम्हारे यहां कोई ऐसा जो मिट्टी बनाता हो, मिट्टी को जन्म देता हो। नहीं देता, घड़े को जन्म देता है। हाँ, अब देखो, आप ऐसा कह सकते हो, ये फूल है ना, इसको हम मिट्टी बना सकते हैं, ठीक है ना। आप कहोगे मिट्टी का जन्म देते हैं, तो हम पहले पूछेंगे ये फूल जन्मा किससे था? तो फिर क्या बनाया तुमने? जो जन्म के पहले था। जन्म के पहले ये मिट्टी था, आपने तोड़ फोड़ के सड़ा गला के क्या बनाया? बनाया कि वापस किया? आपने बनाया या फूल मिटाया? तभी मिट्टी कहाँ बनाया? असल में थोड़ा विचार करना, इसीलिए गुरुओं की बड़ी जरूरत है। ये सब करने से नहीं हो सकता, तुम खूब करो, कर कर के मर जाओ। जब तक कोई ज्ञानी गुरु नहीं मिलता, सच्चा समझाने वाला नहीं मिलता, आपकी समझ का, आपकी दिमाग का भुलेखा भ्रम नहीं मिटेगा। इसीलिए मैं गुरुओं की इस बात को दोहराता हूं, बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। अब देखो, तुम्हें भीतर और लगता है, बाहर और लगता है। बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भ्रम की काई। अब आपको तो चिन्हते ही हो, आप सबको लगता है हम अपने को जानते हैं, पर हमारे गुरु कहते हैं कि नहीं, अपने आप को आप नहीं जानते हो। जो जानते हो ये झूठ है, जो मानते हो वो झूठ है, जो जानते हो ये ख्याल है। चलो, अब एक बात और कहेंगे कि सृष्टि तुमसे हुई है, ये तो समझ में अभी आता नहीं। सृष्टि परमात्मा से हुई है, ये मानना आसान है, ये लगभग सब मानते हैं। पहले भगवान से हुई, भगवान में रहती, भगवान में समा जाती, ये बात शायद विश्व का कोई भी आदमी मान लेगा, पर दुनिया मुझसे हुई है, ऐसे बोलने वाले भी इस धरती पर हुए हैं, जिनका नाम है कृष्ण। वो कहते दुनिया मुझसे हुई है। ये गप्प लगाते हैं या सच्चाई है? हाँ, जो ये से गप्प समझते हैं, समझो कृष्ण को नहीं समझते। कृष्ण क्यों झूठ बोलेंगे? इतना बड़ा झूठ कि सृष्टि मुझसे हुई है, मैंने बनाई है, इतना बड़ा झूठ कौन बोलेगा? जरूर उनकी समझ में ये बात सच्ची है, जो खुलेआम बोलते हैं सृष्टि मुझसे हुई है। हाँ, जब कोई ज्ञानी कहता है कि ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर, तो ऐसे ही बोल दिया। कोई कवि जैसे गप्प मार देते हैं, किसी की प्रशंसा करने वाले भाट, क्या गुरु ऐसे ही बोल रहे हैं? ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की महिमा सुनने लायक है, पढ़ो, सुनो, और तब शायद आपको ब्रह्म ज्ञानी की आवश्यकता मालूम पड़ जाए, ब्रह्म ज्ञान की और ब्रह्म ज्ञानी की। सारी चीजों की जरूरत लोगों को मालूम पड़ती है, ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं लोगों को मालूम पड़ती। तो अभी चर्चा थोड़ी सी करें, और कुछ तुमसे भिन्न है इतनी बड़ी दुनिया, पर एक बात तुमसे कहें, स्वप्न तुमसे भिन्न है क्या? और स्वप्न तुम्हारे बिना हुआ क्या?
और स्वप्न तुम्हारे बिना रहा क्या। चलो मिट्टी से जैसे घड़ा मिट्टी से हुआ, मिट्टी में रहा, मिट्टी से के बिना नहीं रह सकता। और जब खोया घड़ा खोया, मिट्टी नहीं खोई। ऐसे ही स्वप्न तुमसे हुआ, स्वप्न तुम में रहा, स्वप्न तुम्हारे रहते गया, तुम नहीं गए। आपके कई बार स्वप्ने गए कि नहीं अभी तक? बोलो, झूठ डरते क्यों हो? जैसे घर में बोलते हो ना, ऐसे ही बोलो, डरने की क्या बात है। आप हमको बघर्रा समझते हो? हाँ, अब तो बिल्कुल अपना परिचित समझो, क्या डरना है। तो स्वप्न तुम्हारे बिना किसी दिन हो गया हो, तुम मौजूद नहीं रहे हो, स्वप्न हो गया हो, और स्वप्न जाते ही तुम चले गए हो। अभी हम स्वप्न की बात करते हैं, जागृत की नहीं करते। उतना पक्का करो कि स्वप्न हाँ मेरे रहते हुआ, मेरे रहते मुझी को दिखा, और स्वप्न ही दिखना बंद हो गया, मैं बचा। जो स्वप्न के न रहने पर न बचे हों, जरा देखो, वो बताएं कि स्वप्न गया तो हम ही मर गए। इसलिए स्वप्नांत हो गया, स्वप्न का उदय हो गया, स्वप्न का अंत हो गया। मैं स्वप्न के पहले, आप बताओ, कोई स्वप्न बाद में हुआ तुम पहले थे, और स्वप्न का अंत हुआ तुम्हारा नहीं। तो स्वप्नों की दृष्टि से तुम्हारा आदि अंत नहीं है, स्वप्न का आदि अंत है। अब हम दुनिया की बात अभी नहीं कहते, एक चीज और कहते हैं, जगना। जगना आपके रहते हुआ। चलो एक बार बताओ, जगना हुआ तुम न थे, जागृत अवस्था जानते हो? जागृत अवस्था हुई, तुम नहीं थे, जागृत हो गई, और जागृत चली गई, तुम चले गए। ऐसा बताओ, जागृत अवस्था गई, तुम उस समय भी थे जब जागृत गई, और जागृत रोज आती है, जागृत रोज रहती है, जागृत रोज चली जाती है। मैं देह नहीं कह रहा, दोराहा नहीं कह रहा, मेरे शब्द का अर्थ सोचें, जागृत अवस्था बोलता हूं। जागृत अवस्था 24 घंटे रहती है, बोलो। सुषुप्ति में भी जागृत रहती है। जागृत अवस्था उसको कहते हैं जिसमें जगत दिखने लगता है। ये भौतिक जगत दिखने लगता है, उसका नाम जागृत। यदि जागृत बनी रहती तो जगत दिखता रहता। जगत दिखना इसलिए बंद हुआ कि जागृत चली गई। शरीर नहीं गया आपका, जागृत अवस्था चली जाती है। जिसकी जागृत अवस्था न जाती हो वो बतावे। मैं परसों सब जितना इनाम कह जाता हूं बांटने आऊंगा, ठीक है? जितना भी कहूंगा नोट कर लेना, जिस जिस पे इनाम लगाया। हाँ, मुफ्त में मिल जाएगा। तो जिसकी जागृत अवस्था, चैतन्य नहीं, आत्मा नहीं, आत्मा तो रहती है, क्योंकि आत्मा न रहती तो जागृत कहाँ रहती, और आत्मा न रहती तो स्वप्न कहाँ रहते। इसलिए आत्मा के विषय में मैं नहीं कहता। आप तो जागृत में भी हो, आप बिना जागृत के भी हो स्वप्न में, और आप स्वप्न में भी हो, बिना स्वप्न के भी आप हो। ध्यान रखना। लेकिन स्वप्न परमानेंट नहीं है, चला जाता है, और जागृत भी परमानेंट नहीं है, चला जाता है। और जागृत तुम्हारे बिना नहीं रहता, इसलिए जागृत की आत्मा तुम हो, स्वप्न की आत्मा तुम हो, सुषुप्ति की आत्मा तुम हो। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुमसे होते हैं, जैसे मिट्टी से घड़ा होता है। जैसे घड़ा कुछ दिन रहता है फिर नहीं रहता, ऐसे ही तुमसे कुछ दिन
कुछ समय जागृत रहता है फिर जागृत नहीं रहता, कुछ समय स्वप्न रहता है फिर स्वप्न नहीं रहता, कुछ देर नींद रहती है फिर नींद भी चली जाती है। अच्छा, नींद के जाने से तुम जाते हो, और नींद किसको आई? तुम नींद के पहले थे ना, जिसको नींद आई। जैसे पानी में लहर आई, तो पानी पहले था ना कि लहर आने के बाद पानी आया? देखो, लहर किस में आई? पानी में। किस में रही? और जब लहर चली गई बचा कौन? ऐसे ही अभी दुनिया की बात नहीं बताता, पहले शुरुआत तो करूं कि पहले उसे समझो जिसको तुम आसानी से समझ लोगे कि हाँ, स्वप्न बिना मेरे नहीं रहा और मैं स्वप्न के बिना रहा, अर्थात स्वप्न झूठे हैं, मैं सच्चा हूं। दूसरा, जागृत बिना मेरे कभी नहीं रहा, मैं जागृत अवस्था के बिना नींद में था, स्वप्न में था, बिना जागृत के था, जागृत नहीं था। जागृत तो चली गई, जागृत दोबारा आई। ये आते जाते हैं, मैं आता जाता नहीं हूं। रोज जागृत आया, स्वप्न आया, नींद आई, मैं कब आया? मैं सुबह आया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागृत आया, रात को जागृत अवस्था गई। और या तो कहो कि मैं इसका साक्षी नहीं हूं, ये बिना मेरे आते जाते हैं। यदि बिना तुम्हारे आते जाते हैं तो इनके होने का सबूत कौन है? देखो, तीसरी बात भी है, यदि तुम्हारे बिना जागृत आया, स्वप्न आया, नींद आई, तो इनके होने का सबूत कौन है कि ये हुए हैं? क्योंकि तुम तो थे ही नहीं। अच्छा, ये बताओ, बॉम्बे में क्या हुआ गवाह दो, इस समय क्या हो रहा है गवाह दोगे? क्यों? क्योंकि तुम वहां नहीं हो। यदि स्वप्न में तुम ना होते तो स्वप्न होने का सबूत क्या था? जागृत में तुम ना होते तो चलो, जागृत में दोराहा दिखने लगा, दोराहा दिखने लगा, इसका गवाही कौन? और स्वप्न में, स्वप्न के समय ये नहीं दिखता था, इसका गवाही कौन? तुम। इसका मतलब तुम नहीं हो। यही कभी होते हैं, कभी नहीं होते। अभी मैं बाहरी जगत की बात नहीं करता, संसार की नहीं करता, पर जागृत की करता हूं कि जागृत तुमसे होता है। इसलिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरिया, इन चारों की बांधो पुरिया। हाँ, पुरिया बांधो। पुरिया बांध ब्रह्म जब भयऊ, आप रह गए हो। ये सब पुरिया बांधो। देखो, ये सब झूठे थोड़ी देर रहते और तुम सदा रहते हो। इसलिए पुरिया बांध ब्रह्म जब भयो, तुम ब्रह्म हो गए, ये सब झूठे हो गए। ये सब झूठे नाम है। जागृत झूठा, स्वप्न झूठा, सुषुप्ति झूठी, तुरिया झूठी। फिर तुम कौन हो? कहना, मैं साक्षी, साक्षी शिवो हम, सतचित आनंद साक्षी शिवो हम। इस साक्षी को जानो, इस चैतन्य आत्मा को पहचानो। कठिन नहीं है, बहुत आसान है, पर तुम्हारी आदत पड़ गई है पुरानी तरह सोचने की, तुम सोचना ही नहीं चाहते। आप ईमानदारी से सोचो कि मैं ही चैतन्य साक्षी हूं, मैंने ही रात स्वप्न देखा था, मेरे ही रहते रहे थे और मैं स्वप्ने खो गए। तुम क्या गड़बड़ कहाँ होती है? जगते ही स्वप्ने से जागे, स्वप्ने गए, मैं स्वप्नों का साक्षी हूं, ये न मानकर जाग के कहने लगते हो मैं आदमी हूं, देह हूं, मैं यहाँ हूं। ना, मैं यहाँ का भी दृष्टा हूं, यहाँ का भी साक्षी हूं। जागृत और जागृत में दिखने वाला जगत मुझसे प्रकाशित है। जागृत, जैसे मैं शीशा लगाऊं तो शीशे का भी प्रकाशक मैं, और शीशे से ऐसे करने पर दिखने लगे तुम।
तो तुम्हारा प्रकाशक कौन? जिस आंख से मैं शीशे को देखता हूं उसी आंख से मैं इधर के लोगों को भी देख सकता हूं। तो डायरेक्ट मैं आंखों से शीशा देखता हूं और इनडायरेक्ट शीशे के थ्रू औरों को भी देखता हूं। डायरेक्ट साक्षी जागृत को प्रकाशता है और जागृत के थ्रू सारे जगत को प्रकाशित करता है। सारा दोराहा चमक गया है। कब जो दोराहा दिखने लगा? जब जागृत अवस्था आई। तो जागृत को मैंने चमकाया, जागृत ने दोराहा चमका दिया। और जागृत गया, शीशा मुड़ा, उधर दिखना बंद हो गया। ऐसे ही ये जागृत अवस्था गई तो सपने दिखने लगे, स्वप्नावस्था गई तो नींद हो गई। ये सब आते जाते हैं, साक्षी आता जाता नहीं। साक्षी जो जाता आता है वो साक्षी नहीं। जो थोड़ी देर रहा वो मिट्टी नहीं। मिट्टी उसका नाम है जो सदा रही। परिभाषा याद रखना, थोड़ी देर रहा घड़ा, थोड़ी देर रहा ईंटा, थोड़ी देर रहा टुकड़ा। जो थोड़ी देर रहा वो और कुछ है, उसका नाम मिट्टी। उसका कोई नाम रख लो, हम विरोध नहीं है। ईंटा रखो, घड़ा रखो, सकोरा रखो, दीवाल रखो, जो सदा रहे हाँ उसका नाम दीवाल नहीं है। जो सदा रहे उसका नाम घड़ा नहीं है। जो सदा न रहे उसका नाम मैं नहीं है। जरा जो सदा न रहे उसका नाम जागृत है, स्वप्न है, देह है, इंद्रियां है। कहें मैं नाम किसका है? कहें जो सदा रहे। और जो सदा न रहे उसे मैं नहीं कहना, नहीं मरो। दूसरी बात, यदि मर गए तो तुमने सच्चे मैं को मैं नहीं कहा, तुमने बनावटी को मैं कहा, तभी मरे। बिना बनावटी मैं के मरना संभव ही नहीं, और बिना बनावटी मैं के जन्म संभव नहीं। झूठी मैं के होने का नाम जन्म और झूठी मैं के खोने का नाम मौत है। सच्ची मैं न पैदा होती है न मरती है। कृष्ण भगवान के पास सच्ची मैं थी, इसलिए कहते मैं नहीं पैदा होता, सब पैदा होता है, मैं नहीं। मयि एव सकलम जातम। देखो, मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्मि हम। ज्ञानी जन बोलते हैं मयि एव सकलम जातम, मुझ में सब पैदा होता है, मुझ में सब रहता है, मुझ में सब खो जाता है। हाँ, ऐसा जो मैं है जन्म मरण रहित, इस चैतन्य का नाम ब्रह्म है। मैं कोई आदमी का नाम नहीं। जिन्होंने देह को मैं कहा वो मरते हैं, जिन्होंने इंद्रियों को मैं कहा अंधे बहरे होते हैं, जिन्होंने मन को मैं कहा वो सुखी दुखी होते हैं, जिन्होंने बुद्धि को मैं कहा वो जगते सोते हैं, जिन्होंने साक्षी को मैं कहा वो न जगते हैं, न सोते हैं, न आते हैं, न जाते हैं, न जन्मते हैं, न मरते हैं। ये सारी भ्रांति उनको है जिन्होंने सच्ची मैं को कभी पहचाना ही नहीं। इसलिए सत्य को पहचानने के लिए उपनिषद वाणी, गुरुवाणी, हाँ गुरुवाणी, गुरुवाणी कोई आम वाणी नहीं है। आखिर वाणी को लिखने के लिए कोई तो भाषा का प्रयोग होगा, चाहे हिंदी का करो, चाहे संस्कृत का करो, चाहे पंजाबी का। समझाने के लिए, लिखने के लिए कोई वाणी चाहिए, पर वाणी आम वाणी नहीं है। वो सत्य वाणी है, परा वाणी है, ब्रह्म वाणी है, गुरु वाणी है। गुरु बोले हैं, ये जबान नहीं बोली, जबान से प्रकट हुआ। आप जानते नहीं हो, पहले तुम्हारे मन में गाली आई, जरा समझाने के लिए बोलता हूँ।
कभी जब गाली देने का हुआ, पहले कहाँ आया मन में ख्याल नहीं आया गाली का? तो जहां गाली जन्मी वहां आवाज नहीं थी। आवाज तो तब हुई जब जबान से प्रकट हुई। इसलिए वाणी भी परावाणी, जहां अंदर आवाज नहीं थी फिर भी अंदर कुछ हुआ, वही फिर मन में आया, फिर जबान में आया। ऐसे कोई भी चीज आप बताओ, कभी ख्याल करो कि सीधा जबान गाली दे सकती है? मन में गाली का उद्भव ना हो, मन में गाली उठे ही नहीं और जबान में आवे। पर आदत पड़ती है तो इतना गैप दिखाई नहीं पड़ता, मन में आई जबान से निकल गई, देर नहीं लगे। जैसे बंदूक चलाते हैं ना, तो पहले यहाँ घोड़ा दबाते हैं, बस ये हुआ गई गोली। पर यहाँ पहले टक्कर मारी, तब आगे गई, तब दूर गई, पर सेकंडों में हो गया। तो सब कुछ कहाँ से होता है? यहाँ तक कर्म का जन्म भी पहले अंदर होता है। बोलना ही नहीं, करना, देखना, सुनना सीधा इंद्रियों में नहीं, पहले कहीं अंतर होता है। इसलिए अंदर से कोई शब्द उठता है। तो जो अंदर से बोले ये तो बहाना था। मैं कितने बार बोलता हूँ कि बोलता तो मैं हूँ, ये लाउड स्पीकर से तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो कि लाउड स्पीकर की? और यहाँ पड़ोस वालों तक आवाज़ पहुँच रही है, किसकी है? ये भी सच है कि लाउड स्पीकर की पहुँच रही है। लाउड स्पीकर खराब हो जाए तो पड़ोसी मेरा प्रवचन सुनेंगे ना? बोलो, नहीं सुनेंगे। अब तो लाउड स्पीकर की सुन रहे हैं, मेरी नहीं ना भाई। तुम कभी इधर कभी उधर ये गड़बड़ क्या करते हो? तो लाउड स्पीकर की आवाज जरूर पहुंच रही है, पर लाउड स्पीकर के थ्रू आवाज तो मेरी है। ऐसे ही ये इंद्रियां क्या हैं, ये मन क्या है, ये क्या है, आवाज क्या है? तो जब परमात्मा बोले, गुरु माने परमात्मा, गुरुवाणी माने परमात्मा की वाणी, गुरु वाणी माने ब्रह्म की वाणी। गुरु बोले, ब्रह्म बोले। वो शरीर और इंद्रियां माध्यम हैं, इसलिए उनकी वाणी सत्य वाणी है, ब्रह्म वाणी है। वो कोई आदमियों की वाणी नहीं है। मैं मर जाऊंगी, ये आत्मा की वाणी नहीं है, ये देहाभिमानी की वाणी है। मैं पापी हूं, ये कर्तापन के अभिमानी की वाणी है। गुरु तो कहते हैं कर्ता कौन है? उसका हुक्म है, वो करने वाला है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष। कर्ता कौन है? पर तुम सब मानते हो। वाणी को कोई नहीं मान रहा, मुझे पता है। कौन है जो समझता है परमात्मा करता है? एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजोनी आजोनी। समझता कहाँ है कोई, सुनता कहाँ है? तो तुम करता नहीं हो, पर माने जा रहे हो, माने जा रहे हो अज्ञान से। और फिर देखो, ब्रह्मज्ञानी कुछ करता नहीं, करता अज्ञानी है। और देखो, जब ब्रह्मज्ञानी हो जाता है तो कहते सकल सृष्टि का ब्रह्मज्ञानी, सकल सृष्टि का करता। ज्ञानी या तो कुछ करता ही नहीं, या उसके सिवा कोई करने वाला ही नहीं है। ये बात कब समझोगे? जब धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, हाँ इस रास्ते में पड़ोगे। अब तुम लोगों को तो अभी रुचि ही नहीं है। रुचि इतनी होनी चाहिए कि जितना नशेड़ी को नशे की। हाँ, अब क्या बताएं। अब कई बार पंजाब की धरती को हम बहुत सराहते थे, बहुत भाग्यशाली कहते थे। अब कभी कभी लगने लगा कि इतनी पवित्र धरती पर ये पियक्कड़ लोग होने लगे।
जिन गुरुओं ने हमें प्रेरणा दी, हम गुरुओं की बात भूल गए। जब व्यवहार की ही बात भूल गए तो परमार्थ कैसे पकड़ोगे? इतनी मोटी मोटी बातें कि हमें अपने पंथ का अनुयायी होना चाहिए, पंथ की मर्यादा का पालन करना चाहिए, हम हिंदू हैं, हमारे धर्म का हमें पालन करना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले जो बाबा ठाकर सिंह की जगह विराजमान है, पटियाला आए थे, तो कह रहे थे भाई सबको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो तुम मुसलमान तो हो नहीं, तुम हिंदू हो। हिंदू का चरित्र, सिख का अपना चरित्र है। हम मुसलमानों की संस्कृति, हम उनके विरोधी नहीं, उनके हिसाब से मुसलमान का धर्म पालन करे, पर तुम मुसलमान का क्यों करो? अपने धर्म का करो, अपने धर्म में सच्चे हो जाओ। हमारे यहाँ भाई बहन के पवित्र रिश्ते हैं, पिता पुत्र के पवित्र रिश्ते हैं। पाश्चात्य देशों में ये सब मिट गए। तो हम विदेशी हैं क्या? हम भारतीय हैं। तो जब व्यवहार में आओ तो हम किसी गुरु के पुत्र हैं, गुरु की संतान हैं, गुरु के शिष्य हैं, सिख हैं। किसी गुरु के हो ना, तुम तो सिख नहीं हो। बोलो, तुम गुरु के, किसी गुरु के सिख नहीं हो ना, तब फिर आखिर किसी गुरु के तो सिख हो। सिर्फ सा और खा तो बोलने का है, वो एक बोलते ही है शाखा। इसीलिए कोई केसधारी सिख हैं, कोई सहजधारी हैं तो हम सब सिख। और जो गुरुओं की सीख पर चलते हैं बस। अब कई गुरु के सिख नहीं हैं, होते हुए नहीं है। आप भी कोई सब हमारे सिख हैं क्या? हमारे कहे पर, हमारी समझ पे चलते हैं क्या? नहीं चलते। गुरु मत का प्रचार ही नहीं हो पा रहा। गुरु मत तो ऊपर ऊपर से निकल जाता है। जैसे नदी में पत्थर डालो ना, तुम तो डूबोगे तो थोड़े तो गीले वीले कपड़े कुपड़े होंगे, अब पत्थर को डालो तो कुछ हुआ ही नहीं। तो गुरु मत यदि हमारी हो जाए, गुरु के अनुसार मत हो जाए तो जी बेड़ा पार हो जाए। इसलिए सबको रल मिल के गुरुमत का प्रचार करना चाहिए, गुरु की सिद्धांतों का प्रचार करना चाहिए, हिंदू विचारधारा को समाज में पहुंचाना चाहिए, वेद की उपनिषद की वाणी पहुंचाना चाहिए, गीता की वाणी पहुंचाना चाहिए, और हम उसके अनुसार चलें। देखो देवता बनते हो कि नहीं। हमें देवलोक जाने की जरूरत नहीं पड़े, देवता बन जाए। मानस से देवते किए, बोलो ये किसकी वाणी है? मानस से देवते किए, करत न लागी बार। देर नहीं लगी, मनुष्य से देवता बना दिया। तो क्या बनना है? मनुष्य से देवता की राक्षस? देख लो भी, जो बनना हो। यदि गुरु की वाणी सुनोगे तो मनुष्य से देवता बन जाओगे, नर से नारायण बन जाओगे। नारायण का सुमिरन करोगे तो नारायण, संसार का चिंतन करोगे तो उसके पाने में मनुष्य भी न रहोगे, राक्षस बनोगे। ये मिले, ये मिले, ये लूटते जाओ, घसोटते जाओ, राक्षस बन जाओ। और सुमिरन करोगे तो नारायण बन जाओगे। नारायण को कोई कमी नहीं, अंदर से कमी ही न रहेगी, राक्षस बनने की जरूरत ही नहीं। राक्षस वो बने जो भूखे हों। 10 मुख माने खाए जाओ, खाए जाओ, खाए जाओ, इतने मुख कि पेट ही ना भरे, इतना लूटो कि मन तृप्त ही ना हो। अरे कैसे? इतना तृप्त कि लूटने की जरूरत नहीं, एक ही चीज लूट ली। क्या? राम नाम की लूट है, लूटत बने तो लूट, अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। जिसको लूटा वो लूट जाएगा,
जो लूटने वाले लूट जाएंगे। और राम नाम यदि लूटा है तो काल भी तुमको लूट नहीं सकता, फिर कोई तुमको लूट नहीं सकता। इसलिए परमात्मा की याद करो, परमात्मा का सुमिरन करो, ध्यान करो। हाँ, तो अभी ये सम्मेलन वैसे तो कल ही तक का था, पर परसों सुबह तक कार्यक्रम चलेगा। इसका आप अधिक से अधिक लाभ उठाइए। और हम सच कह रहे हैं, दिल करता है सब एक ही दिन में उड़ेल दें। कंजूस नहीं हूं मैं, हाँ, दिल करता है सब दे दें, सब दे दें। नहीं तो कई बार आदमी, मजदूर भी कई बार पूरा काम नहीं करता। वो सोचता है कि यदि एक ही दिन में निपटा दूंगा तो कल पैसे नहीं बनेंगे। हाँ, मजदूर भी खिलाड़ी, वकील भी काम लटकाता है, इंजीनियर, इनसे बिल्डिंग का नक्शा बनवाओ, नक्शा बनाएंगे, पर काम एक एक दिन का थोड़ा थोड़ा बताते हैं, बार बार चक्कर लगाते रहो। तो गुरु ऐसे नहीं है कि तुम बार बार चक्कर लगाओ, वो तो एक दिन में देना चाहते हैं। अब तुम ही नहीं लो, तुम्हें चक्कर लगाना पड़े तो तुम्हारी गलती है, हमारी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि एक ही बार में सच्चे मन से समझो। और जो सुना ना उसका घर में, ये बकरी चर के आती है, जानवर चर के आते हैं, देखो हमसे अच्छे वो फिर क्या करते हैं, जानवर खा के एकांत में बैठ के आराम से जुगाली करता है। वो जल्दी खा के जुगाली करता है, और मनुष्य यदि खा जाए तो फिर जुगाली तो कर ही नहीं सकता। नहीं तो तुम एक बार मुंह में ला के जुगाली करो, बड़ा गड़बड़ है, आना ही बुरा लगता है। और देखो जानवर जानबूझ के ऐसे करता है, मुंह में लाता है, जुगाली करता है। ये प्रवचन जो है ना, अभी अभी जल्दी जल्दी सुन लो और फिर बाद में घर में बैठ के जुगाली करो, क्या सुना था, क्या बोला था, ये बात कितनी, फिर भी जुगाली करो ना तो शरीर बनेगा। तो समझो अभी हम जानवर हैं, जुगाली जरूरी है। जुगाली नहीं करोगे तो जानवर से फिर इंसान नहीं बनोगे, जुगाली जरूरी करो। प्रवचन की जुगाली श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।